जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब, मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान। मैं राहुल जी से कहना चाहूंगा बहुत विनम्रता के साथ, अगर आपके पास सबूतों का एटम बम है तो उसका परीक्षण तुरंत कर डालिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निर्वाचन आयोग पर बिहार में वोट चोरी का आरोप लगाने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना की है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने यह दावा किया था कि निर्वाचन आयोग बिहार में वोट चोरी में शामिल है और इस बारे में उनके पास पुख्ता सबूत हैं, जो एटम बम की तरह हैं। इसके फटने पर आयोग को कहीं छिपने की जगह नहीं मिलेगी। तो पहले सुनिए कि राहुल गांधी ने आखिर कहा क्या था। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब, मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान। इसके बाद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निर्वाचन आयोग पर निशाना साधने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जमकर आलोचना की। पटना में एक मीडिया संस्थान की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिहार के आगामी विधानसभा चुनावों की तुलना एक चौराहे से की है, जिसमें एक रास्ता एनडीए के तहत आगे की प्रगति की ओर जाता है, तो वहीं दूसरा इंडिया गठबंधन के तहत बिहार को अराजकता और जाति संघर्ष के पुराने दौर में वापस ले जाता है। राजनाथ सिंह ने कटाक्ष करते हुए ये भी कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि उनके पास एटम बम है। अगर ऐसा है तो उन्हें तुरंत फोड़ देना चाहिए। उन्हें बस ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो खुद खतरे से दूर रहे। उन्होंने ये भी कहा कि देश को राहुल गांधी के पिछले बयान भी याद हैं। राहुल जी कहते हैं कि चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है, सीधे सीधे आरोप लगाया है। जबकि चुनाव आयोग भारत की एक ऐसी संवैधानिक संस्था है, बहनों भाई, इसमें कहीं दो मत नहीं है, जिसकी एक अपनी साख है, जिसकी एक अपनी विश्वसनीयता है। चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्था पर अनर्गल आरोप लगाना नेता प्रतिपक्ष को किसी भी सूरत में मैं मानता हूं कि शोभा नहीं देता। और कल नेता प्रतिपक्ष ने फिर से एक अनर्गल बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा वोट चोरी को लेकर उन्होंने सबूतों का एटम बम तैयार किया है, जो उनके पास है और किसी के पास नहीं है। ऐसा एटम बम उन्होंने तैयार किया है जो कि वह केवल उनके पास है और किसी के पास नहीं है। मैं राहुल जी से कहना चाहूंगा बहुत विनम्रता के साथ, अगर आपके पास सबूतों का एटम बम है तो उसका परीक्षण तुरंत कर डालिए। एटॉमिक टेस्ट तुरंत हो जाना चाहिए। सारे सबूत जनता के सामने रखिए, सारे सबूत जनता के सामने रखिए। मगर सच्चाई यह है कि उनके पास न कोई तथ्य है, न सबूत है। सनसनीखेज बातें करना उनकी पुरानी आदत है। इतना ही नहीं, राजनाथ सिंह ने कांग्रेस नेता को ये भी याद दिलाया कि उनकी पार्टी के हाथ खून से रंगे हैं, जिन्होंने साल 1975 में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की थी। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने बिहार में 20 साल के शासन के दौरान राज्य को पटरी पर लाने में मदद करने के लिए गठबंधन सहयोगी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रशंसा भी की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार अब बदहाल नहीं रहा है। द इकोनॉमिस्ट जैसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित पत्रिका, जिसने कभी इस राज्य को भारत का पिछला गु बताया था, अब इसके बदलाव का जिक्र भी कर रही है। आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।